मैं हट जाओ, हंस रहा है मेरा देवर मुझे देख के। दोस्तों लोग यहाँ पे लड़की नहीं पटा सकते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिन भाई ने तो एक आंटी पटा ली। उनका नाम है सीमा गुलाम हैदर। ये पाकिस्तान के कराची की रहने वाली थी। अभी ये इंडिया आ चुकी है अपने 4 बच्चों को लेकर। पाकिस्तान की इन्हीं गलियों में इसके बच्चे खेला करते थे और जो ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है यही इसका घर था। जहाँ तक इसके हस्बैंड की बात है, इसने अपने हस्बैंड से तलाक भी नहीं लिया। इसके हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी थी, सीमा ने उस प्रॉपर्टी को बिना हस्बैंड की इजाजत के बेच दिया 12 लाख रुपए में। उन्हीं 12 लाख रुपए का इस्तेमाल करते हुए ये नेपाल के जरिए से इंडिया आ गई। कुछ दिन पहले ही इनके बारे में पता चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जिस शख्स ने इनको किराए पे घर दिया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जैसे ही सीमा को बेल मिली, तमाम गाँव वाले सीमा के घर के सामने जमा हो गए, क्योंकि सब लोग भाभी जान को देखना चाहते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम गाँव वाले जमा हो चुके हैं और मीडिया वाले भी एक बड़ी तादाद में इनके घर पर आ रहे हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। सीमा गुलाम हैदर के 4 बच्चे थे और अपने बच्चों को टाइम देते हुए ये क्या करती थी, पबजी गेम खेला करती थी। पबजी गेम में स्क्वाड वगैरह होती है, तभी इनकी मुलाकात सचिन से होती है। ये दोनों साथ में खेलना शुरू करते हैं। जब कभी भी सीमा भाभी को कोई मार देता तो सचिन भैया आकर रिवाइव कर रहे थे। सीमा भाभी शादीशुदा थी, 4 बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद इनको आशिकी हो गई और सचिन के साथ ये कुछ इस तरह के वीडियो शेयर करने लगी। ये वीडियोस देखने के बाद सचिन भाई भी पिघल गए, इससे शादी करने के लिए एग्री हो गए। जैसे ही सीमा जेल से छूटी उसके बाद में इन्होंने क्या कहा मीडिया वालों से आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। सीमा आपके भाई क्या कर परिवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? बाहर निकाले थे। इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे अब वापस नहीं जाना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस नहीं। घर पाकिस्तान वापस जाना? हमारी पबजी से हुई सर। 2020 में मतलब ये खेलते थे, मैं मतलब नई प्लेयर थी, ये पहले से खेलते थे। तो पता भाई सब लड़कियां सब लड़के खेलती, वहाँ मेरी दोस्त हैं गली के सब खेलते थे, तो इसी कारण मैंने भी डाउनलोड कर ली। छोटा सा फ़ोन था तब मेरे पे, बड़ा फ़ोन नहीं था। तो ये अचानक से गेम में मैं नहीं थी, ये पुराने थे, इनको अच्छे से आता था खेलना, मुझे अच्छे से नहीं आता था। तो ऐसे हम फ्रेंड हुए उसके अंदर, फिर ऐसे चैटिंग होने लगी। फिर चैटिंग के बाद हमने एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर दिया कि जब भी गेम में आई हो मुझे मैसेज कर रही हो। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं मैसेज कर दूंगा। जब भी गेम में आते मुझे मैसेज आ जाओ, गेम में आ जाओ, जी जी लिखा करते थे हर बात के आगे पीछे। तो मैंने ठीक है मैं आ रही हूँ जी। शाम में खेला कर, 8 बजे के बाद ही खेला करते थे। तो ऐसे करते करते हमें बहुत समय हो गया। फिर मैंने को कहा मुझे वहाँ के हिंदू दिखाओ, फिर मुसलमान दिखाओ इंडिया के। तो एक दूसरे को हम दिखाते थे। मैं अपना शहर, ये अपना शहर, अपना काम, मैं अपना खाना पीना, सब एक दूसरे को दिखा के करते थे हम दोनों। तो ऐसे करते करते हमारे मतलब बहुत गहराई हो गई, हद से ज़्यादा। 2021 में फिर इन्होंने मुझे कहा और इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा गुरुद्वारे हम मिल। पहले प्रपोज किसने किया था? मैंने किया था। इनको प्रपोज करना नहीं आता। वैसे कहते थे पर डायरेक्ट लव यू शब यू ना कहा इन्होंने। पाकिस्तान में मौजूद इसके शौहर ने भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो शेयर किया है। इसका कहना है कि इसकी बीवी को वापस भेज दो। अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया उनको। सीमा तो बिल्कुल भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। इससे मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों सीमा हैदर का सच अभी पब्लिक के सामने आ चुका है। इसका जो नया शौहर है सचिन इसे मार भी रहा है। ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि सीमा हैदर खुद कह रही है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ चुकी थी, क्योंकि पबजी खेलते खेलते इसको प्यार हो गया था सचिन से। और सोच कर देखिए जब सचिन इसको सिगरेट के चुरके देता होगा
होगा तब सीमा हैदर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी। और आज के वीडियो में हम प्रूफ भी बताने वाले हैं कि सीमा हैदर को किस तरह से चुरके दिए गए। सीमा हैदर ने कोई तलाक नहीं लिया था, इसका जो पहला हस्बैंड है अभी भी इसके निकाह में शामिल है। और जहाँ तक सीमा हैदर के शौहर की बात है, ये पहले से शादीशुदा था, इसने भी अपनी बीवी को धोखा दिया। धोखा इस लिहाज से दिया है, इसको पहले से 2 बच्चे थे, लेकिन सीमा हैदर के प्यार में ये पड़ गया। सीमा हैदर का जो पाकिस्तानी शौहर था वो पहले से शादीशुदा था। सीमा हैदर ने उसे पटाया, उसके बाद में उससे कहा कि अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो। सीमा की खूबसूरती के आगे ये झुक गया। अपनी पहली बीवी से इसको 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चों को भी इसने छोड़ दिया और अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। उसके बाद ये सोचने लगा कि सीमा हैदर के साथ ये अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा, लेकिन सीमा हैदर ने इसका भी साथ छोड़ दिया। सीमा को 4 बच्चे हो गए, हस्बैंड कमाने के लिए सऊदी अरब चले गया। उसके बाद में ये PUBG गेम खेलने लगी। इसका हस्बैंड सऊदी अरब में मेहनत और मशक्कत कर रहा था, अपना पसीना टपका रहा था और पैसे जमा कर करके सीमा हैदर को भेज रहा था। और इसका शौहर पैसे जमा भी कर रहा था। पैसे जमा कर कर इसके शौहर ने अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन प्लॉट खरीद के इसने किसके नाम पर किया? अपनी बीवी के नाम पर किया, सीमा हैदर के नाम पे किया, जो कि इसकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी को तो इसने छोड़ दिया था, दूसरी बीवी के नाम पे प्लॉट कर दिया और ये सऊदी अरब चले गया कमाने के लिए। और इसके शौहर का कहना है कि इसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, ये अपनी बीवी के साथ खुश था, लेकिन सीमा इसकी जिंदगी में आ गई। PUBG खेलते खेलते सीमा की आशिकी हो गई सचिन से, और सीमा ने अपने हस्बैंड से तलाक भी नहीं लिया और बिना परमिशन के उसके जमीन भी बेच ली और तमाम पैसे लगाकर नेपाल के जरिए से इंडिया आ गई। लेकिन तमाम लोगों से सीमा हैदर एक बात छुपा रही थी, वो बात अभी सबके सामने आ चुकी है। इंटरव्यू देते वक्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सीमा हैदर अपना लेफ्ट हैंड हमेशा कवर करती है। मीडिया के सामने तो ये बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है, लेकिन इसकी जिंदगी भी तकलीफों से भर चुकी है। जिस वक्त ये अपना हाथ कवर करना भूल गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के इसके हाथ के ऊपर निशान है। ये सचिन के लिए अपना कंट्री छोड़ दी, अपने हस्बैंड को छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिगरेट के जरिए से सचिन ने इसके जिस्म के ऊपर ये निशान डाले हैं। गलती से किसी को अगरबत्ती लग जाती है तो लोगों की चीखें निकल जाती है, वहीं दूसरी जानिब ये सिगरेट के चुरके बर्दाश्त कर रही है और पता नहीं आगे भी बर्दाश्त करेगी। ये हंसते हंसते तो बोल रही है, लेकिन किस तरह से इसे तकलीफें दी जा रही है वो भी सुनिए। हाथों पे क्या है ये कट है सर। कैसे बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे अभी तो, ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। पता चला कि यहाँ गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। और वो वहीं पे ये बीड़ी पी रहे थे तो मन। जैसा कि आपने सुना, हस्बैंड बीड़ी पी रहे थे, इसी वजह से इन्होंने छुरका दे दिया लड़ाई में। लेकिन सीमा के जिस्म पे तो ये निशान हमेशा रहेंगे। और ये भी सुनिए कैसे सीमा ने अपने हस्बैंड का तलाक करवाया था। जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना, और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए और वो भी तो 2 बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? और जहाँ तक सचिन की बात है, सचिन भी बहुत ही ज्यादा गरीब है और सब में पहले प्रपोज सचिन को सीमा ने ही किया था। हैदर से जब इसने शादी की थी, इसको तो एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन अब तो ये सचिन के पास अपने 4 बच्चों को लेकर आई है। नहीं आता। इनको प्रपोज करना नहीं आता। वैसे कहते थे पर डायरेक्ट लव यू शब्द ना कहा इन्होंने। हैदर ऑलरेडी शादीशुदा था, सीमा ने इसे प्रपोज करके हैदर का तलाक करवा दिया था। अभी ये सचिन भाई की जिंदगी में आ चुकी है। तो आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।